यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं पर आधारित एक 20 मिनट का प्रेरणादायक भाषण हिंदी में दिया गया है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। प्रिय मित्रों, जीवन एक यात्रा है जिसमें कभी सुख, कभी दुख, कभी सफलता और कभी असफलता का सामना करना पड़ता है। हम में से बहुत से लोग जब कठिनाइयों का सामना करते हैं तब हमें अपनी क्षमता और उद्देश्य पर संदेह होता है। लेकिन आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की उस दिव्य शिक्षा की याद दिलाना चाहता हूं जिसने न केवल अर्जुन को बल्कि हम सभी को जीवन के संघर्षों से उबरने की शक्ति दी है। कर्तव्य का में हेतु धर्म। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर व्यक्ति का इस संसार में एक विशेष उद्देश्य है जिसे हमें पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। यही हमारा धर्म है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने कर्तव्य से विचलित हो गए थे तो कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि यह समय पीछे हटने का नहीं बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करने का है। जीवन में हम सभी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, व्यक्तिगत, सामाजिक और पेशेवर। कई बार हम इन चुनौतियों से डरकर अपने रास्ते से हट जाते हैं, लेकिन कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, तुम्हारे कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर नहीं। इसका अर्थ यह है कि हम सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दें, फल की चिंता न करें। जब हम अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के निभाते हैं तो हम सही मार्ग पर होते हैं। जब जीवन की कठिनाइयां आपको चुनौती दें तब अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें। परिणामों की चिंता किए बिना अपने कर्म करते रहें। भय का सामना करें और साहसी बनें। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में भय स्वाभाविक है, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी न होने दें। गीता में कृष्ण कहते हैं, इस कायरता को त्याग दो, यह तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है। उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। हम सब अपने जीवन में ऐसे क्षणों का सामना करते हैं जब डर हमें जकड़ लेता है। हम निर्णय लेने से घबराते हैं, कदम बढ़ाने से डरते हैं, लेकिन असली साहस वही है जो भय के बावजूद भी आगे बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि भय से भागने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। हर बार जब आपको डर सताए, खुद से पूछें, क्या आप डर के आगे झुकेंगे या उससे लड़ेंगे? साहस वह शक्ति है जो हमारे भीतर छिपी होती है और हमें कठिनाइयों से उबरने में मदद करती है। समता और आंतरिक शांति। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में संभाव रखना बहुत जरूरी है। चाहे जीवन में कितनी भी सफलता मिले या कितना भी दुख आए, हमें दोनों ही स्थितियों में शांत रहना चाहिए। गीता में उन्होंने कहा है, जो व्यक्ति सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय में समान भाव रखता है, वही सच्चा योगी है। हम अक्सर सफलता के समय अत्यधिक उत्साहित हो जाते हैं और असफलता के समय निराश। लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। यह संतुलन हमें जीवन की कठिनाइयों से अडिग रखता है। असली शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। जब हम इस शांति को अपने अंदर स्थापित कर लेते हैं, तब जीवन की हर चुनौती हमें छोटा लगने लगता है। भक्ति और विश्वास की महत्ता। कृष्ण हमें बताते हैं कि जीवन में भक्ति और विश्वास का होना बहुत जरूरी है। उन्होंने गीता में कहा है, जो कुछ भी तुम करते हो उसे मेरी भेंट कर दो। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने सभी कार्यों को भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने कार्यों को निस्वार्थ रूप से करते हैं और ईश्वर में अपना विश्वास रखते हैं, तो जीवन सरल और सुखद हो जाता है। विश्वास हमें हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति देता है और हमें यह एहसास कराता है कि हम अकेले नहीं हैं। निस्वार्थ कर्म और सेवा। गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कर्मयोग, निस्वार्थ कर्म। कृष्ण हमें बताते हैं कि हमें अपने कर्मों को बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिए। जब हम किसी परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करते हैं, तब हम असली शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। सेवा और निस्वार्थता का जीवन में बहुत महत्व है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तो न केवल उनका जीवन बदलता है,
बल्कि हमारा जीवन भी सार्थक हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। निष्कर्ष, अपने भीतर के कृष्ण को जागृत करें। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा सिर्फ उनके समय के लिए नहीं थी, वह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। श्री कृष्ण हम सभी के भीतर है। उनका ज्ञान, उनकी शिक्षा हमारे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए है। जब भी आप जीवन की चुनौतियों से घिरें, जब भी आप खुद को कमजोर महसूस करें, याद रखें कि आपके भीतर वह दिव्य शक्ति है जो हर कठिनाई को पार कर सकती है। अपने भीतर के कृष्ण को जागृत करें, अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएं और जीवन में संतुलन बनाए रखें। जीवन में परिवर्तन को अपनाएं। श्री कृष्ण की एक महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। उन्होंने गीता में कहा, यह संसार परिवर्तनशील है, कोई भी वस्तु या स्थिति स्थिर नहीं है। इसका मतलब यह है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है, न सुख न दुख। यह दुनिया निरंतर बदलती रहती है और हमें इस बदलाव को स्वीकारना और अपनाना सीखना चाहिए। हम अक्सर जीवन में बदलाव से डरते हैं। जब चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो हम असहाय महसूस करने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यह बदलाव ही जीवन का असली सार है। जैसे ऋतुएं बदलती है, वैसे ही जीवन में भी समय के साथ बदलाव आते हैं। हमें इन बदलावों के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि हर परिवर्तन के पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है। जब हम बदलाव को अपनाते हैं, तब हम जीवन के प्रवाह के साथ चलने लगते हैं। इससे हमें मानसिक शांति मिलती है, क्योंकि हम उस चीज को रोकने की कोशिश नहीं करते जिसे हम रोक नहीं सकते। इसलिए जीवन में हर परिवर्तन को एक अवसर के रूप में देखें और उसे खुली बाहों से अपनाएं। सच्चा त्याग और त्याग का अर्थ। श्री कृष्ण ने गीता में त्याग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ बताया है। त्याग का मतलब सिर्फ भौतिक वस्तुओं या इच्छाओं को छोड़ना नहीं है, बल्कि इसका असली अर्थ है स्वयं के अहंकार, स्वार्थ और अज्ञानता का त्याग। कृष्ण कहते हैं, सच्चा त्याग वही है जब व्यक्ति अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करता है और अपने कर्मों के फल की चिंता छोड़ देता है। इसका मतलब यह है कि हमें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए, लेकिन उनसे जुड़ी अपनी उम्मीदों और अपेक्षाओं को छोड़ देना चाहिए। त्याग का यह भाव हमें आत्मशुद्धि की ओर ले जाता है। जब हम अपने कार्यों से जुड़ी इच्छाओं और स्वार्थों को त्याग देते हैं, तब हम सच्ची आज़ादी महसूस करते हैं। हमारे जीवन में एक संतुलन और शांति का अनुभव होता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि त्याग करने वाला व्यक्ति ही सच्चा सुखी होता है, क्योंकि वह बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता। स्वयं के प्रति ईमानदार रहें। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है स्वयं के प्रति ईमानदार होना। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि जीवन में सबसे पहले हमें अपनी सच्चाई को पहचानना और स्वीकार करना चाहिए। अक्सर हम समाज के मानकों, अपेक्षाओं और दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं। हम उस मार्ग पर चलने लगते हैं जो शायद हमारे लिए सही नहीं होता। लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें सबसे पहले अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए और उसी के अनुसार चलना चाहिए। गीता में कृष्ण ने कहा, स्वयं की सच्चाई से दूर जाकर आप कभी सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अपने जीवन के हर पहलू में अपने प्रति ईमानदार रहें। अपनी कमजोरियों को स्वीकारें, अपनी क्षमताओं को पहचानें और अपने जीवन का मार्ग स्वयं चुनें। जब आप अपने प्रति ईमानदार होते हैं, तब आप सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं और जीवन में सच्ची संतुष्टि प्राप्त करते हैं। प्रेम और करुणा का महत्व। श्री कृष्ण हमें प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देते हैं। उनके जीवन में कई प्रसंग हमें यह सिखाते हैं कि प्रेम और करुणा के बिना जीवन अधूरा है। चाहे वह गोपियों के साथ उनका प्रेम हो या युद्ध के मैदान में अर्जुन के प्रति उनकी करुणा, श्री कृष्ण का हर कार्य प्रेम और करुणा से प्रेरित था। कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि सच्चा प्रेम वह है जो निस्वार्थ हो। प्रेम वह नहीं है जो किसी स्वार्थ या इच्छाओं से प्रेरित हो, बल्कि वह प्रेम है जो देने का नाम है। इसी तरह
करुणा का मतलब है दूसरों की पीड़ा को समझना और उनकी मदद के लिए तत्पर रहना। हमारे जीवन में भी प्रेम और करुणा के बिना कुछ भी सार्थक नहीं है, चाहे वह रिश्ते हों, समाज हो या कार्यक्षेत्र। प्रेम और करुणा ही वह गुण है जो हमें इंसान बनाते हैं। जब हम दूसरों के प्रति करुणा दिखाते हैं, तब हम अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं। समापन, कृष्ण की शिक्षाओं को जीवन में उतारें। अंत में, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं केवल धर्म और अध्यात्म तक सीमित नहीं है, बल्कि वे हमारे जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करती है। चाहे वह हमारे व्यक्तिगत संबंध हो, हमारा पेशेवर जीवन हो या हमारी आंतरिक यात्रा, श्री कृष्ण की शिक्षा हमें हर दिशा में सही मार्ग दिखाती है। जीवन में परिवर्तन को स्वीकारें, सच्चे प्रेम और करुणा का अभ्यास करें और अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करें। हर परिस्थिति में धैर्य और साहस बनाए रखें, क्योंकि श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर और संतुलित रखता है, वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। श्री कृष्ण की शिक्षा से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। उनका ज्ञान हमें हर कठिनाई से उबरने और हर सफलता को सही ढंग से जीने की शक्ति देता है। अपने भीतर के कृष्ण को पहचानें और उनके मार्गदर्शन को अपनाकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। समता, सच्चे संतुलन का मार्ग। श्री कृष्ण की एक और अत्यधिक महत्वपूर्ण शिक्षा है समता, यानी जीवन में हर परिस्थिति में समान दृष्टिकोण बनाए रखना। गीता में कृष्ण ने कहा, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय में समान भाव रखना ही सच्ची समता है। इसका अर्थ है कि चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियां आएं या सफलताएं मिलें, हमें अपने मन को शांत और संतुलित रखना चाहिए। अक्सर हम सफलताओं से अति उत्साहित हो जाते हैं और असफलताओं में टूट जाते हैं, लेकिन कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हर स्थिति अस्थायी है, इसलिए इनसे प्रभावित होकर अपनी मानसिक शांति खोना उचित नहीं है। समता का भाव हमें यह सिखाता है कि हमें न तो अत्यधिक प्रसन्नता में खो जाना चाहिए और न ही अत्यधिक दुख में डूबना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हर परिस्थिति को एक समान रूप से देखना चाहिए। समता का अभ्यास हमें एक स्थिर और शांत जीवन जीने में मदद करता है। यह हमें मानसिक और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है, जिससे हम हर चुनौती का सामना धैर्य और आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। अविचल विश्वास और आत्मनियंत्रण। श्री कृष्ण की शिक्षा में आत्मनियंत्रण का विशेष महत्व है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि आत्मनियंत्रण के बिना व्यक्ति सच्ची सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मनियंत्रण का मतलब सिर्फ इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखना नहीं है, बल्कि इसका व्यापक अर्थ है अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में संतुलन बनाए रखना। कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वही सच्चा योद्धा है। इस आत्मनियंत्रण से हम अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त कर सकते हैं और जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। आत्मनियंत्रण हमें विचलित होने से बचाता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर मजबूती से बढ़ने में मदद करता है। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने हमें अविचल विश्वास की भी शिक्षा दी। उनका कहना था कि जीवन में विश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है, चाहे वह विश्वास स्वयं पर हो, ईश्वर पर हो या अपने कर्मों पर हो। जब हम अपने कर्तव्यों में विश्वास रखते हैं और उन्हें पूरे समर्पण के साथ निभाते हैं, तब जीवन की हर चुनौती का समाधान अपने आप मिल जाता है। माया और वास्तविकता का भेद। श्री कृष्ण ने गीता में माया का भी विस्तृत वर्णन किया है। माया का अर्थ है वह भ्रम जो हमें वास्तविकता से दूर ले जाता है। यह माया हमें संसार के मोह और भौतिक वस्तुओं में उलझा देती है। कृष्ण कहते हैं कि संसार की माया में फंसकर हम अपने सच्चे उद्देश्य को भूल जाते हैं। कृष्ण ने बताया कि जीवन की वास्तविकता आत्म साक्षात्कार और आत्मा की उन्नति है। भौतिक सुख, संपत्ति और बाहरी आकर्षण माया का हिस्सा है, जो हमें क्षणिक आनंद तो दे सकते हैं, लेकिन सच्चा संतोष और शांति नहीं। जब हम माया के बंधन से मुक्त होते हैं, तब हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को समझ पाते हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं
कि हमें अपनी आत्मा की शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए और भौतिक इच्छाओं और आकर्षणों से ऊपर उठना चाहिए। धैर्य और दृढ़ता का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि जीवन में धैर्य और दृढ़ता अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें अपने लक्ष्यों की ओर अडिग रहना चाहिए। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति धैर्य और दृढ़ता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। अक्सर हम कठिन परिस्थितियों में हार मान लेते हैं या रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम धैर्य और दृढ़ता के साथ अपने प्रयास जारी रखते हैं, तो सफलता अवश्य मिलती है। जीवन में कई बार रास्ते कठिन हो सकते हैं, लेकिन अगर हम आत्मविश्वास के साथ चलते रहें, तो हर चुनौती का समाधान मिल जाता है। धैर्य का मतलब यह नहीं है कि हम सिर्फ इंतजार करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने प्रयासों में निरंतर बने रहें, चाहे परिणाम देर से ही क्यों न आए। दृढ़ता का अर्थ है कि हम अपने लक्ष्य से विचलित न हों और हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहें। निष्काम कर्म, निस्वार्थ कार्य का आदर्श। श्री कृष्ण का सबसे प्रमुख उपदेश निष्काम कर्म का है। उन्होंने गीता में कहा है, कर्म करो लेकिन फल की आशा मत करो। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे कर्म है, न कि उनके परिणाम। अगर हम अपने हर कार्य को निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो हम चिंता, तनाव और असफलता के भय से मुक्त हो सकते हैं। कृष्ण का कहना है कि कर्म ही हमारा धर्म है और फल अपने आप हमें उस रूप में मिलेगा जैसा कि हमारे लिए उचित होगा। निष्काम कर्म का यह सिद्धांत हमें हमारे जीवन में एक नई दृष्टि प्रदान करता है। इससे हमें यह समझ में आता है कि हमें हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जब हम यह दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो जीवन में हर परिस्थिति हमें सकारात्मक और शांतिपूर्ण अनुभव प्रदान करती है। समापन। कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरणा लेते रहें। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं एक गहरा आध्यात्मिक और जीवन दर्शन है, जो हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन में सुख, दुख, हानि, लाभ सभी क्षणिक है।